चित्रकूट में रूपदत्त नामक एक राजा रहता था। एक दिन वन में आखेट के दौरान उसे बड़े जोर की प्यास लगी और वो जल की तलाश में एक सरोवर के पास पहुंचा। उस सरोवर के पास उसे एक मुनि कन्या दिखी। वो मुनि कन्या अति सुंदर थी और उसकी सुंदरता पे राजा मोहित हो गया। वो उससे विवाह करना चाहता था। उसी समय उस मुनि कन्या के पिता वहां आ गए। राजा ने उस मुनि के समक्ष उनकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। मुनि ने अपनी कन्या के मन की बात को जानते हुए राजा से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात राजा अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य को लौट रहा था। उस दौरान जब थकान के कारण वे दोनों एक बरगद के वृक्ष के विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक राक्षस वहां आ पहुंचा और रानी का भक्षण करना चाहा। इस पे राजा ने उस राक्षस से प्राण की भीख मांगी तो उस राक्षस ने उनसे बदले में एक 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक को लाने को बोला। राजा ने ये बात अपने मंत्री को बताई। तब उसके मंत्री ने एक ब्राह्मण को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर उसके मझले पुत्र को समर्पित करने के लिए राजी कर लिया। उसका मझला पुत्र अपने पिता के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हो गया। जब वो बालक उस राक्षस के पास पहुंचा तब वो उसे देखकर पहले हंसा, फिर वो रोने लगा। इस पर वेताल ने विक्रम से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तब विक्रम ने कहा कि जब उस बालक के पिता ने उसका त्याग किया तब वो राजा की शरण में गया, जिसने उसे अपनी पत्नी के लिए राक्षस को समर्पित कर दिया। इस बात पर उसे हंसी आ गई और जब उसे ध्यान आया कि उसका ये उत्तम शरीर एक राक्षस का भोजन बनेगा, तब वो ऐसा सोचकर रोने लगा।